गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं परवेज हवलदार, रिटायर्ड आर्मी, फाउंडर एंड सीईओ रूरल डिफेंस एकेडमी। दोस्तों, आज का ये वीडियो जो है, जो हमारे देश की रक्षा करने के लिए जो सैनिक जो बॉर्डर में दिन रात मेहनत कर रहे हैं और हमारे देश की रक्षा करने के लिए, उनके सिलसिले में इससे एक वीडियो को बनाया गया है। और इस वीडियो के अंदर, क्योंकि मैं भी उसी एक डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूँ, मैं भी इंडियन आर्मी के अंदर 20 साल सर्विस करके हाल ही 2 साल पहले मैं रिटायरमेंट होकर आकर के जो भी यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ सोसाइटी के अंदर, लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। उसका बहुत ख़ास करके जो हमारा यंग जनरेशन उसका भरपूर फ़ायदा उठा रहा है। तो आज का जो टॉपिक जो डिस्कशन करने जा रहा हूँ, एक फ़ौजी आदमी आर्मी में एक 17.5 साल की उम्र में या 18 साल की उम्र में इंडियन आर्मी में ज्वाइन होता है, या उसका घर की परेशानी हो सकती है, उसको देश की रक्षा करना या देश की सेवा करना उसके अंदर उसका एक ड्रीम होता है। तो वो उस हिसाब से जब वो आर्मी के अंदर ज्वाइन होता है, ज्वाइन होकर के वहाँ पे मिनिमम 15 साल से लेकर के 30 साल 32 साल तक सर्विस करता है। सर्विस करके वापस जब हम रिटायरमेंट होके या वॉलंटियर रिटायरमेंट होके आते हैं, या हम कलर सर्विस करके जब हम रिटायरमेंट होकर के आते हैं, तो वापस आने के बाद में जब हमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ रहते हैं, वो बहुत सारे लोग, बहुत ही कम लोग उसका अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा लेते हैं। और ज़्यादातर लोग वापस आने के बाद में यहाँ पर आ कर के छोटे मोटे काम अपने खुद के घरेलू, मतलब जो भी उनका इंटरेस्टेड ये है उसमें करने लगते हैं। लेकिन ज़्यादातर मैं भी आर्मी में रिटायरमेंट 20 साल सर्विस करके रिटायरमेंट होने के बाद आने के बाद में करीब 2 साल के अंदर मैंने कम से कम 6,000 से 7,000 एक एक्स सर्विसमैन को पर्सनली मीट किया है, मिला है। हर एक से मैंने बातचीत किया है। और जब मैं उनके साथ डिस्कशन करता हूँ, बातचीत करता हूँ, तो वहाँ पे मुझे एक बहुत दुख वाली बात ये लगती है कि ज़्यादातर लोग, मोर देन 90% लोग जो है छोटे मोटे काम कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम एक देश की रक्षा करने का, अगर हम इंडियन आर्मी के अंदर एज अ सोल्जर काम किया है, वापस आने के बाद ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है सिक्योरिटी जॉब्स करते हुए। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जब हम इंडियन आर्मी में ज्वाइन होते हैं, ज्वाइन होने के बाद में हमारे डिपार्टमेंट के अंदर, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, इतने सारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस चलते हैं, कंप्यूटर स्किल्स आपको सिखाया जाता है, या आपको ऑफिसर बनने का अवसर दिया जाता है। इतने सारे अवसर आप लोगों को मिलते हैं, वो उनका हम सही इस्तेमाल नहीं करते। और हम लोग एक बार आर्मी में ज्वाइन होने के बाद में और आफ्टर रिटायरमेंट के बारे में हम ज़्यादातर प्लानिंग करते नहीं है, सोचते नहीं है। इस कारण से जब हम वापस आर्मी में 20 साल या 15 साल सर्विस करके रिटायरमेंट होकर आने के बाद में फिर हम एक ऑर्डिनरी लाइफ में ही हम अपनी बची हुई ज़िंदगी को हम बिताते हैं। तो इसके लिए आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। एक रमेश अग्रवाल, आपने सुना होगा, अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स के जो फाउंडर है रमेश अग्रवाल जी, वो भी एक टाइम में एयरफोर्स के अंदर एक एयरमैन की जॉब कर रहे थे। अगर वो एयरमैन की जॉब करने वाला एक नॉर्मल सोल्जर आर्मी या मतलब एयरफोर्स से रिटायरमेंट होके छोड़कर आने के बाद में, अगर वो एक अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स एक कंपनी को बना करके वो 8,000 लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, और उनका बिज़नेस जो है 2,000 करोड़ से भी ज़्यादा उनका अभी एक बिज़नेस चल रहा है। तो अगर हमें इसी लोगों के बीच में ऐसे भी लोग हैं, इतना ज़्यादा तरक्की किया, हम लोगों को उनको एज अ रोल मॉडल समझ करके उनके रास्तों पे हमें चलना चाहिए। और हम लोग अमूमन क्या करते हैं, जब इंडियन आर्मी में ज्वाइन होने का टाइम होता है, उस समय क्या होता है कि हम जब आर्मी में जाते हैं तो हमारे पास 1 रुपये भी पॉकेट में पैसा नहीं होता है। और हमारा इंडियन आर्मी में ज्वाइन होने का मेन मकसद एक तो हमारा देश की रक्षा करना, तो हमारा अंदर वो ड्रीम तो होता है, उसके साथ साथ थोड़ा हम फाइनेंशियल भी स्ट्रांग हो जाए। और यहाँ पे रिटायरमेंट हो के आने के बाद में हम फाइनेंशियली स्ट्रांग क्यों नहीं हो रहे हैं, हमें फिर छोटे मोटे काम क्यों करना पड़ रहा है, उसका एक इम्पॉर्टेंट लॉजिक मैं आप लोगों को यहाँ पे मैं जो ऑब्जर्व किया है मेरे पिछले 2 साल के अंदर, तो मैं मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के शेयर करना चाहूँगा। जैसे जब हम इंडियन आर्मी के अंदर जब ज्वाइन होते हैं तो हमारे पॉकेट में 1 रुपये भी नहीं होता है। और हम इंडियन आर्मी में ज्वाइन होते हैं, ज्वाइन होने के बाद में हमारा सैलरी आना स्टार्ट होता है। और एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, चाहे कोई डिपार्टमेंट हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे कोई एक
या एम्प्लॉय प्राइवेट कंपनी का कोई ओनर हो, वो उनकी जिम्मेवारी होती है कि आप लोगों को सिर्फ वो सैलरी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आपको सैलरी मिलने के बाद में आपका काम शुरू होता है कि उस आपके पास इस महीने के अंदर अगर आपके पास 30,000 रुपये आपने पैसा कमाया है तो उस पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया जाए, कितना पैसा इन्वेस्टमेंट में डालना है, कितना सेविंग्स में डालना है, कितना प्रोविडेंट फंड में डालना है, आपने PLI में डालना है, इंश्योरेंस क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है, हमें इसके बारे में संपूर्ण जानकारी ना होने के कारण हमारा जो पैसा हमारे पास है, जो गवर्नमेंट भी सफिशिएंट सैलरी, आप आजकल इंडियन आर्मी के अंदर इतना सफिशिएंट सैलरी है, अगर जो बंदा एक फील्ड में सर्विस कर रहा है तो करीब 70,000 80,000 एक महीने का अगर सैलरी ले रहा है, यहाँ पे 10 लोग मिलकर भी बाहर इतना पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। लेकिन हम एज अ सोल्जर हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास पैसा जो भी सैलरी आ रही है उसका सही डिस्ट्रीब्यूशन ना करने की वजह से, उसका नॉलेज ना होने की वजह से हमारा पैसा जो है अननेसेसरली रॉन्ग इन्वेस्टमेंट हो जाता है, किसी के सब आपके नेबर्स के एडवाइस पे, किसी के एडवाइस पे। मैं बहुत सारे केसेस देखा है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, कभी वो बाइक बॉट आ गया, कभी ये आ गया, आपने लाखों लाखों रुपये डाल करके आप कहीं ना कहीं मतलब लालच में आकर के अपने पैसों को गंवा लेते हो। तो मैं आप लोगों को कहने का मतलब ये है कि आप जब हम रिटायरमेंट होकर के रिटर्न जब आते हैं तो हमें उस समय जब हम इंडियन आर्मी में जब ज्वाइन होते तब हम अकेले गए होते हैं, जब हम रिटर्न आते हैं तो उस समय 2 लोग आते हैं, मैन एंड मनी। और क्या होता है वहाँ पे से हम जब रिटायरमेंट होके अगर मैं बाहर आ रहा हूँ, आने के टाइम हम क्या करते हैं, वहाँ आने से पहले हमारे पास एक इतनी मोटी सी किताब है इंडियन आर्मी के अंदर की रीसेटलमेंट कोर्स, जिसके अंदर हज़ारों अलग अलग टाइप के कोर्सेस है, कोई टेलरिंग कोर्स है, कोई इलेक्ट्रीशियन कोर्स है, बहुत सारे अलग सारे कोर्सेस होते हैं। कि यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि हम लोग यहाँ पे दो चीज़ का सेटलमेंट करना है। तो हम क्या करते हैं मैक्सिमम यहाँ पे हम खुद रिटायरमेंट होके आने के बाद में हमने काम क्या करना उसके ऊपर हम उसके ऊपर हम ज़्यादा जोर देते हैं। और वहाँ पे जब हम वहाँ से रिटर्न आते हैं, रिटर्न आने के बाद हमारे पास 2 चीज़ आया होगा, एक मैन एंड मनी। आपके पास एक तो पैसा भी, एक बल्क में एक अमाउंट भी मिला होगा आपको, और दूसरा चीज़ आप भी आए होंगे। आपको काम करना है, बैठो बोल के नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन जो आपका अमाउंट एक बल्क में आया उस पैसे का सही इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है और उसका रिस्क फैक्टर क्या रहेगा, कहाँ पे सेफ़ है, कहाँ पे उसको मैं क्या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना है, ताकि जिसका मुझे रेवेन्यू मतलब वो उसका रेगुलर इनकम जनरेट, पैसिव इनकम जनरेट हो। वैसी जगह अगर आप उसको पैसे को डालोगे तो वहाँ पे आपका वो प्रॉपर प्लानिंग अगर किया जाए तो मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल हूँ। अगर मैं यहाँ पे मेरा प्रॉपर प्लानिंग में मेरे खुद के काम करने से ज़्यादा प्लानिंग मेरे पैसों को कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, क्या करना, कैसे रेवेन्यू जनरेट करना है, तो मैंने एक रफ कैलकुलेशन करके आया था। जब मैं इंडियन आर्मी में सर्विस कर रहा था, जब फील्ड अलाउंस सब कुछ मिला करके मेरे को 55,000 से 60,000 तक सैलरी पड़ रहा था। आज मैं अगर इस लॉकडाउन के दौरान मैं घर में बैठा हूँ पिछले 2 महीने से, तो मैं बिना कुछ किए मेरे अकाउंट में 55 से 60,000 रुपये एक पैसिव इनकम मेरे अकाउंट में आने के काबिल मैंने उसको प्लानिंग करके मैंने घर में बैठा हूँ। और 2 महीने से मुझे कोई फिक्र नहीं है, कोई टेंशन नहीं है कि अगर ये लॉकडाउन अगले 1 साल तक भी चलता रहे तो मैं सर्वाइव कर सकता हूँ। क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा, क्योंकि जब एक बार इंडियन आर्मी में हम ज्वाइन होने के बाद में मैंने कभी आराम नहीं किया, और मैं हमेशा मेरे जो भी टास्क मुझे मिलते थे, मेरे टास्क के साथ साथ मैंने अपने नॉलेज को अपडेट किया, मेरे ब्रेन पावर को बढ़ाया, मेरे जो भी मेरे अंदर जो भी मुझे वीकनेसेस थे उसको मैं इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश किया, नए नई चीज़ों को सीखने की कोशिश किया। और जब इंडियन आर्मी में मैं 17.5 साल में जब ज्वाइन हुआ था तो वहाँ पे मैं जस्ट 10th पास होके गया था। जब रिटायरमेंट हो गया मैं ग्रेजुएट होकर के आया। और दोस्तों यहाँ पे बाहर आने के बाद में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ है कि एक वो रमेश अग्रवाल जी का मैं आज सुबह एक वीडियो सुन रहा था, तो अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स के अंदर उन्होंने एक अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स के अंदर एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी दिया है, साथी बल्कि। तो उसके अंदर फर्स्ट प्रेफरेंस वो आर्मी वालों को दे रहे हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो लोग अपना खुद का एक ब्रांचेस बना रहे हैं। उसमें आपका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं, 1 से 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट के अंदर आप उनके साथ एज ए पार्टनर काम कर सकते हो, आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। क्योंकि आपको एक चीज़ और मैं डिस्कशन करना चाहूँगा आपको, एक जैसे policybazaar.com है, तो वो भी जो policybazaar.com के जो फाउंडर वो भी एक डिफेंस बैकग्राउंड के, उनके पिताजी
आर्मी के अंदर थे, इंडियन आर्मी के अंदर थे। तो दोस्तों जो भी इंडियन आर्मी के अंदर सर्विस कर रहा है उसके अंदर मैक्सिमम क्वालिटीज़ जो एक लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको सक्सेस होने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप रिटायरमेंट जो भी आने का प्लान कर रहे हो तो आप अपना खुद का काम करने से ज़्यादा आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, क्या करना है, एक एक्सपर्ट का एडवाइस लो। और आप बिना मतलब के किसी के बहकाव में आकर के कहीं गलत रास्ते में जाकर के किसी के बहकाव में आकर के गलत डिसीजन मत लो। और बहुत सारे मैं यहाँ पे केसेस देख रहा हूँ, हम जहाँ पर भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, जो कुछ भी करते हो, एक प्रॉपर आपका लीगल डॉक्यूमेंट जहाँ पे गवर्नमेंट अप्रूव्ड जो भी प्लान्स है उसी के अंदर आप अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए। और इसके साथ साथ मेरा आप सभी लोगों से यही एक रिक्वेस्ट है कि आपको डिफेंस के अंदर जब ज्वाइनिंग होकर के सर्विस कर रहे हो, जब रिटायरमेंट आने की प्लानिंग करो, मैक्सिमम कोशिश करो कि वहीं पे रह करके सर्विस के साथ साथ में आपका अगर सही प्लानिंग आपने किया होगा तो आपको यहाँ पर आने के बाद में दूसरा जॉब ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मेरे अपने खुद के बारे में एग्जांपल दूँ तो मैं जो कुछ भी अभी रिटायरमेंट होकर के 2 साल हो गया, 2 साल से मैं जो कुछ भी काम कर रहा हूँ, पहले स्टेज नंबर 1 के ऊपर जो भी इंडियन आर्मी के अंदर ज्वाइन होना चाहता है, जो भी यंग यूथ्स है, तो उनको प्रॉपर में ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग, उनका मेंटल एबिलिटी, जो भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस कंडक्ट करके उनको मोटिवेशन करके उनको किसी भी हाल में एक सोल्जर के अंदर जो जो क्वालिटी होना चाहिए उनको क्वालिटी को मैक्सिमम क्वालिटी उसके अंदर भरने की कोशिश कर रहा हूँ। और अभी तक पिछले 2 साल से 164 मेरे एकेडमी में ट्रेनिंग करके इंडियन आर्मी में ज्वाइन हुए। सेकेंड स्टेज के अंदर जो भी इंडियन आर्मी में ज्वाइन होने के बाद में या अभी ऑलरेडी आप लोग सब फौजी भाई लोग अभी इंडियन आर्मी के अंदर सर्विस कर रहे हो और बॉर्डर के अंदर, चाइना बॉर्डर या पाकिस्तान बॉर्डर में आप वहाँ पे तैनात हो, आपके पास नॉलेज गेन करने के लिए क्या मार्केट में चल रहा है, क्या होने वाला आपको मालूम नहीं है। जो भी मेरे एकेडमी के थ्रू या मेरे जितने कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं, फौजी भाई लोग हैं, तो उनका जो भी फाइनेंशियल मैटर के अंदर जो कुछ भी उनको डाउट्स है, आप कभी भी मेरे कांटेक्ट नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो। मेरे इस एक ऑर्गेनाइजेशन का मेरा मेन मकसद ये है, कंप्लीटली एक सोल्जर के लिए भर्ती होने से ले करके उसके बाद सर्विस करने के दौरान जो जो उसके एक ड्रीम्स होते हैं कि मेरा एक खुद का घर होना चाहिए, एक प्लॉट लेना है, या मेरा बच्चों का शादी का प्लान करना है, बच्चों का एजुकेशन का प्लान क्या है और कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट मैटर को लेकर के, आपके लाइफ के प्लानिंग को लेकर के, आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर के, जो आप इंडियन आर्मी में ज्वाइन हो गए और एज अ सोल्जर ज्वाइन है, उसके बाद आपको ऑफिसर बनना है, आपको ACC कमीशन के थ्रू ऑफिसर बनना है या SCO कमीशन के थ्रू आपको ऑफिसर बनना है। उसके लिए जो कुछ भी मेरे सराउंडिंग में, मेरे एकेडमी के सराउंडिंग में, नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी उसका आकर के मेरे पास एडवाइस लेना चाहता, तो उसको भी हम एक प्लानिंग कर रहे हैं कि एक ऑफिसर जो आर्मी में, इंडियन आर्मी में ऑलरेडी एज अ सोल्जर जो सर्विस कर रहा है, उसको भी हम यहाँ से, उसको जब भी छुट्टी में आएगा उसका टाइम बर्बाद ना करते हो हमारे पास आकर के 1 महीना 2 महीना उसका चाहे कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूवमेंट करना हो, या तो उसका इंटरव्यू स्किल्स को इम्प्रूवमेंट करना हो, या उसके पास जो भी अच्छा एक नॉलेज है वो आकर के हमारे पास जो ऑलरेडी लड़के ट्रेनिंग कर रहे हैं आर्मी में ज्वाइन होने के लिए, उनके साथ कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना हो, तो हम हर साइड से हमारे से जितना हो सकता है हम उनको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उनके पास ऐसा कुछ एक एडिशनल नॉलेज है, वो आकर के, जैसे हमारे कोई कारगिल वार के अंदर जो वार कैजुअलिटी है, ऐसे लोगों को हम हमारे एकेडमी में बुलाते हैं, बुला करके नए नए लड़कों को उनको थोड़ा इंस्पिरेशनल टॉक्स वहाँ पे कराते हैं, जिससे वो लड़कियों को भी इम्प्रूवमेंट हो जाता है। इसके साथ साथ हमारे एक जो जवान जो वहाँ पे कुछ ना कुछ कैजुअलिटी हो गया, उसको भी एक मन को शांति मिलती है। तो ये सारे एक्टिविटीज़ हम पिछले 2 साल से कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक मेरा एक एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन है मेरा तालुका के लेवल के अंदर, उसके अंदर करीब 100 तक मेंबर्स ज्वाइन भी हुए। उसमें जो सर्विस कर रहा है वो भी ज्वाइन हो सकता है, जो इसमें रिटायरमेंट होकर के आया है वो भी उसके अंदर इन्वॉल्व है, ताकि हमारे रिटायरमेंट होकर आने के बाद या सर्विस के दौरान या आर्मी में ज्वाइन होने के दौरान जो कुछ भी एक सोल्जर के वेलफेयर के रिलेटेड जो कुछ भी डिसीजन लेना है, चाहे आपका कुछ भी समस्या है, उस समस्या का समाधान हम आपस में सब लोग मिल करके इसका मैंने
इसके साथ साथ जितने भी हमारे नॉर्थ कर्नाटक के अंदर जितने भी एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन है, सब एसोसिएशन के साथ मैंने टाइप करके हर एक के साथ कम्युनिकेशन पे रहता हूँ। उनके पास कोई ऐसे कोई वेलफेयर का कोई लेटर आता है, कुछ भी होता है, तो हम आपस में ये डिस्कशन करते हैं। मतलब हमने एक यूनिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा यूनिटी बनाने का मतलब ये नहीं है कि हम गवर्नमेंट के पीछे लग के हम वेलफेयर के लिए मांगे, लेकिन जितना हो सकता है, सिर्फ एक गवर्नमेंट का काम नहीं है हमारे इस समाज के अंदर बदलाव या मतलब चेंजेस लाने का, ये हम लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है। और हम रिटायरमेंट होने के बावजूद भी हमारा गवर्नमेंट जो है हमें पेंशन दे रही है, तो हमारे जो दिन का 1 घंटा या हफ्ते का 4 घंटा या 2 घंटा जितना भी आपके पास समय है, अगर आप पैसों का कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, एटलीस्ट आप अपने पास जो भी नॉलेज है, आपके पास जो डिफेंस के रिलेटेड एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को शेयर करने से अभी जो हमारे इंडिया के अंदर जो स्थिति है, हमारा जो इंडिया के अंदर इतना सारा यंग जनरेशन है, उसको हम जितना मोटिवेट करेंगे, जितना उनको इंस्पायर करेंगे, वो आगे चल करके हमारा एक पावरफुल एक कंट्री बनाने में हम सभी लोगों का इसमें योगदान होगा। और साथ ही साथ जो भी यहाँ तक मैंने एक वीडियो थोड़ा बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, अगर आप लोगों को इस वीडियो के दौरान स्पेशली मेरे फौजी भाइयों को मेरा जो कुछ भी नॉलेज को मैं आप लोगों के शेयर कर रहा हूँ, इसके अंदर आप लोगों को कुछ भी अगर गलत लगा हो तो माफ़ी चाहता हूँ। और आपको लगता है कि जो हाल ही में कोई रिटायरमेंट होके आने वाला है, तो उसको जो कुछ भी डाउट्स है और यहाँ सिविल सोसाइटी के अंदर आने के बाद में उसको क्या क्या कुछ मेरे से कुछ एडवाइस लेना है, मेरी मदद की ज़रूरत है, तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं पिछले 20 साल इंडियन आर्मी के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन रेजिमेंट के अंदर मैंने 20 साल बिताया। मैं हमेशा उसको मैं मिस करता रहूँगा। और जो भी आप लोगों की समस्या है, आप मेरे साथ शेयर करो, जितना मेरे से हो सकता है मैं आप लोगों को मदद करने के लिए तैयार हूँ। और इसी के साथ दोस्तों यहीं पे मैं विदाई लेता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक, जय भारत।